जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सरला लिमिटेड ने समस्त संपत्तियों दायित्वों को खरीद लिया है, ठीक है। अब सरला लिमिटेड ने जितनी भी हमारे पास एसेट थी प्लांट एंड मशीनरी को 10% डेप्रिसिएशन पर खरीदा है। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास दी हुई है 3,40,000 रुपये की, जिसको 10% डेप्रिसिएशन काटने के बाद खरीदा है। तो इसमें डेप्रिसिएशन 10% कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 34,000 का। कम करने के बाद बचेगा 3,06,000 रुपये का। इसके बाद इन्होंने कहा है स्टॉक को खरीदा 27,47,400। यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक 27,47,400। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इनके ट्रेड रिसीवेबल्स को 5% बैटर काटने के बाद उसको ले लिया गया है। तो ट्रेड रिसीवेबल्स हो जाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने रुपए के दिए? 4,28,000 रुपये के दिए हैं, इन पर हम प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स निकाल देंगे। कितना? 5% का। 5% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21,400 रुपये। घटाने को बचेंगे 4,06,600 रुपये। टोटल कर देंगे, टोटल करने पर ये आ जाएगा 34,60,000। अब 34,60,000 की एसेट में से इन्होंने एक्सटर्नल लायबिलिटी के रूप में केवल 10% डिवेंचर का पेमेंट किया है, 10% डिवेंचर। और डिवेंचर का पेमेंट जो किया, डिवेंचर थे हमारे पास 6 लाख रुपए के, इनका पेमेंट करने के बाद बचेगा 28,60,000 रुपये। ये हो गई कोई परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। अब तो संजय के जब इसने कहा है लेजर बनाए, तो सबसे पहले संजय के लेजर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट in the books of संजय लिमिटेड। संजय लिमिटेड के जब अकाउंट बनाएंगे तो पहला अकाउंट हमारा कौन सा बनेगा? रियलाइजेशन अकाउंट। जब जो भी कंपनी बिकने के लिए जाती है या लिक्विडेशन में जाती है तो उसके सबसे पहला अकाउंट लिक्विडेशन अकाउंट बनाया जाता है। लिक्विडेशन अकाउंट जब बनाते समय, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय सबसे पहले 4 कॉलम होंगे, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, तो इसके अंदर जो हमारा बनेगा जितनी भी एसेट्स हैं उनको सबको डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे उनकी बुक वैल्यू पर। तो सबसे पहले इसमें दिया है टू प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी कितने की दी हुई है? 3,40,000 रुपये की। तो प्लांट एंड मशीनरी हो गई। इसके बाद इसमें दिया हुआ है इन्वेंट्रीज, और इन्वेंट्रीज कितने रुपए की दे रखी है? ये दी हुई है 28,80,000। इन्वेंट्रीज हो जाएंगे 28,80,000। फिर इसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए हैं, 2 ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास दिए 4,28,000 रुपये के। इतनी तो हमारे पास सारी एसेट हो गई इसके अंदर। अब दूसरी क्रेडिट साइड में लिखेंगे जो भी इनके पास लायबिलिटीज दी हुई हैं। तो बाई 10% डिवेंचर है, डिवेंचर जो हमारे पास दिए हुए हैं वो हैं 6 लाख रुपए के। इसके बाद दिया हुआ है इसके अंदर बाई ट्रेड पेबल्स, और ट्रेड पेबल्स हमारे पास है 9 लाख रुपए के। ट्रेड पेबल्स हैं 9 लाख रुपए के। इसके बाद दिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, बाई बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो दिया हुआ है वो है 20,000 रुपये का। इतना तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, कि संजय लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, उनको 7,20,000 रुपये का पेमेंट किया गया है। अब 8 लाख रुपए का पेमेंट करना था, और पेमेंट कितने का किया गया है? 7,20,000 रुपये का। तो ये आ जाएगा बाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब देखो 8 लाख का पेमेंट करना था, 7,20,000 का पेमेंट किया गया, तो प्रॉफिट हुआ ना। प्रॉफिट हुआ तो इसलिए क्रेडिट साइड लिखा गया है। लॉस हुआ होता तो डेबिट साइड आ जाता। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 80,000 रुपये का। इसके बाद में फिर जो परचेज कंसिडरेशन आएगी कि इन्होंने क्या किया, सरला से कॉल करनी पैसे के लिए, तो लिख देंगे बाई सरला लिमिटेड।
अब सरला लिमिटेड से पेमेंट कितना लेना है, 28,60,000। इसके बाद जो इन्होंने एसेट अपने सेल्फ बेची है, जो सेल्फ बेची उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे, जो लायबिलिटी उन्होंने सेल्फ पेड की है तो उसको डेबिट साइड में। तो इन्होंने क्या किया है, डिवेंचर का तो पेमेंट सरला ने किया है, बाकी ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट सरला ने नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में ट्रेड पेबल और बैंक ओडी, ये दोनों का पेमेंट किसने किया है, संजय ने सेल्फ किया है। टोटल हो गए 9,20,000। तो 9,20,000 का पेमेंट किसने किया, संजय ने। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल किस साइड का ज़्यादा होगा उस साइड का लिखेंगे, टोटल किस साइड का ज़्यादा है, इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो ये आ गया 45,68,000। अब क्रेडिट साइड को इसमें से लेस कर देंगे, तो क्रेडिट साइड लेस करने के बाद आ गया बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 1,08,000 रुपये का, ये हो गया इनका लॉस। तो ये पहला अकाउंट बन के तैयार हो गया। अब देखो इसमें अब दूसरा अकाउंट जो इनका बनेगा सरला लिमिटेड का बनेगा। सरला लिमिटेड सबसे पहले तो आ गया टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए का था, 28,60,000 रुपये का। अब जो इस 28,60,000 रुपये संजय को देने, तो इसको किस प्रकार देने उसका पेमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि जो परचेज कंसिडरेशन स्टार्ट किया गया सबसे पहले 80,000 इक्विटी शेयर में, यहाँ लिखेंगे बाई इक्विटी शेयर इन सरला लिमिटेड। तो 80,000 शेयर है, 10 रुपये वाले, तो 8 लाख रुपए ही हो गए। इसके बाद इसने कहा है कि प्रत्येक शेयर के लिए 2 रुपये कैश दिया गया है, प्रत्येक शेयर के लिए 2 रुपये कैश, 2 रुपये इसमें प्रीमियम दिया गया है, प्रत्येक शेयर के लिए 2 रुपये प्रीमियम दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा, 1,60,000 रुपये का। बाकी कह रहा है जो बैलेंस बचा है उसको कैश में दिया जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे टू बाई कैश अकाउंट। अब कितना अमाउंट कैश में आएगा, इसका टोटल कर लेंगे 28,60,000, जिसमें से इसका टोटल हो रहा है 9,60,000, 19 लाख रुपए का हम कैश इनको पे करेंगे, 19 लाख रुपए का कैश पे करेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है बाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास कितनी दी हुई है, 8 लाख रुपए की दी गई है, लेकिन इनको पेमेंट कितने का किया गया है, टू बैंक अकाउंट 7,20,000 रुपये बैंक से दिए गए, बाकी का इनको हुआ था प्रॉफिट टू रियलाइजेशन में 80,000 लिखे गए थे, तो रियलाइजेशन से यहाँ पर लिख देंगे, ट्रांसफर लेते रियलाइजेशन अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 रुपये, टोटल कर देंगे, ये हो जाएंगे इक्वलेंट 8 लाख रुपए के। तो अब यहाँ पर बैंक अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड को। बैंक अकाउंट कब बनेगा, बैंक अकाउंट कब बनेगा, जब इन्होंने सेल्फ पेमेंट किया है या सेल्फ कोई सेल्फ एसेट सोल्ड की है, ऐसी सिचुएशन में इनका बैंक अकाउंट बनेगा। तो इन्होंने सेल्फ जो है पेमेंट किया है, पेमेंट किसका किसका किया है, इन्होंने ट्रेड पेबल का किया है, यानी बाई रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में इन्होंने ट्रेड पेबल का पेमेंट किया था कितने रुपए का, 9 लाख रुपए का। बैंक ओडी का पेमेंट किया था 20,000 रुपए का। टोटल 9,20,000 इन्होंने रियलाइजेशन में पेमेंट किया है लायबिलिटी का, जो आउटसाइड लायबिलिटी थी। इसके अलावा इन्होंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट किया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया है, अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन बना
उसमें लिखा गया 7,20,000 रुपये का इन्होंने प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट किया हुआ है। अब क्रेडिट साइड में तो कुछ है नहीं क्योंकि कोई एसेट तो बेची नहीं है। जब कोई एसेट बेची नहीं तो यहाँ पर कुछ क्या आएगा, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम किससे लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के नाम से। किस नाम से लिखेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ पर हो जाएगा टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और ये हो जाएगी बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपये हो जाएंगे, 16,40,000। इसके बाद बन जाएगा तुम्हारा इसके बाद देखो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में सबसे पहले जो भी हमारे पास लायबिलिटी बची हुई है उनको सबको लिख देंगे। क्रेडिट साइड में जितनी भी लायबिलिटी हमारे पास बची हुई है उनको सबको लिख देंगे। तो हमारे पास लायबिलिटी कौन कौन सी बची हुई है, शेयर कैपिटल बचा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ ईयर बचा हुआ है। तो बाई शेयर कैपिटल अकाउंट, बाई स्टेटमेंट ऑफ ईयर अकाउंट। अब शेयर कैपिटल कितनी बची हुई है, 26 लाख के शेयर कैपिटल है, 26 लाख शेयर कैपिटल के। और देखो एक चीज इसके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट ऑफ ईयर दिया हुआ है नेगेटिव बैलेंस में दिया हुआ है। नेगेटिव बैलेंस है तो डेबिट साइड में आ जाएगा। जो नेगेटिव बैलेंस है वो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टेटमेंट ऑफ ईयर अकाउंट। अब ये हो जाएंगे 12,42,000। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट है, डिफर्ड एक्सपेंसेस दिए हुए थे। डिफर्ड एक्सपेंसेस हमारे एसेट साइड में दिए हुए तो हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। जो हमारे पास दिया हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, तो टू इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कितने रुपए के दिए हैं, 30,000 रुपए के। इतना तो हो गया जो बुक से जितना था लिखा हुआ। अब इसके बाद में इन्होंने पेमेंट किया हुआ है, पेमेंट कैसे किया है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने पेमेंट कैसे किया, टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर इन सरला। सरला ने दिए थे 8 लाख रुपए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिला था, सिक्योरिटी प्रीमियम ये था 1,60,000 रुपए का। टू कैश अकाउंट और नगद में मिले थे 19 लाख रुपए। ये हो गए। इसके बाद में अब इन्होंने जो पेमेंट किया है तो किसने किया पेमेंट, बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए का पेमेंट किया है, 16,40,000 रुपए का इन्होंने पेमेंट किया है। इसके बाद में इनको लॉस हुआ था तो वो लिख देंगे आगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए का लॉस हुआ था, 1,08,000 रुपए का। अब टोटल इसका इक्वल कर लेंगे तो टोटल इसका बराबर है, तो इसका मतलब तुमने क्वेश्चन पूरा सही लगाया हुआ है। टोटल इसका देखो कितना हुआ, देखो इसका टोटल हो गया 42,40,000। 42,40,000 ये इसका टोटल हो गया। अब इसके यहाँ संजय के यहाँ जितने भी अकाउंट्स बनने थे सारे बन गए। अब इसके सरला के यहाँ जर्नल एंट्रीज होंगी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सरला लिमिटेड। सरला लिमिटेड के जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री का प्रारूप हो गया, कॉलम हो गया। तो सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री इन्होंने बिजनेस परचेज किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर कंपनी ऑफ
संजय लिमिटेड। अब संजय लिमिटेड का बिजनेस को उन्होंने 28,60,000 रुपये में खरीदा है। 28,60,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसीडरेशन पेबल। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या करेंगे, जितनी भी एसेट और लायबिलिटी ली गई उनकी एंट्री कर देंगे। तो इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ले रखी है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, जो कि 3,06,000 रुपये की। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे स्टॉक या इन्वेंट्री लिखेंगे, इसमें इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्रीज या इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये दिया गया था 27,47,400। इसके बाद लिखा हुआ है 2, दूसरी चीज ली गई ट्रेड सर्विस ली गई, लिए गए हैं कितने रुपए लिए गए हैं, 4,06,600 रुपये के, ये भी डेबिट हो जाएंगे। 2 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट, और डिवेंचर हमारे पास था 6 लाख रुपए का। 2 बिजनेस परचेज अकाउंट, ये दिया गया इनको 28,60,000 रुपये। नरेशन हो जाएगा बीइंग वेरियस एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। ये तो एंट्री हो गई। अब इनका क्या करना है, इसके बाद इनको पेमेंट करना है। पेमेंट किसको करना है, संजय लिमिटेड को। तो संजय लिमिटेड को यहाँ पर पेमेंट कर देंगे, लिखेंगे लिक्विडेटर कंपनी ऑफ संजय लिमिटेड डेबिट टू। पेमेंट कैसे किया गया है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 2 कैश अकाउंट। अब इन्होंने पेमेंट कैसे किया, टोटल पेमेंट इनको 28,60,000 का देना था, जिसमें से इन्होंने 8 लाख रुपए शेयर कैपिटल, 1,60,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम और 19 लाख रुपए इन्होंने कैश में दे दिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग परचेज कंसीडरेशन मेड, अब देखो इन्होंने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं। सरला लिमिटेड ने जब संजय लिमिटेड का बिजनेस किया तो 32,000 रुपये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कितने रुपए पे किए हैं, 32,000 रुपये पे किए हैं। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस इनकर्ड या पेड, दो में से कुछ भी ले सकते हैं। अब इन्होंने शेयर अपने इशू किए प्रीमियम पर किए हैं, शेयर जो इन्होंने इशू किया अपना प्रीमियम पर किए हैं। यहाँ पर लिख देंगे जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, यही 32,000 रुपये राइट ऑफ कर लिए जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। नरेशन हो जाएगा बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।